हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। रवि और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका रिश्ता ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। रवि का हीरो का व्यापार था और व्यापार में काफी सफल था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन की सुरक्षा और संतोष जल्द ही एक बड़ी चुनौती के रूप में बदलने वाली थी। एक दिन जब रवि अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। यह उसकी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उसने तुरंत अपने मैनेजर राजेश से बात की। रवि, राजेश, यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। यह ऑर्डर बहुत बड़ा है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। तुम स्टाफ से कहो कि वे तैयार रहे। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राजेश जी सर, आप चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा। रवि सीधा बैंक पहुंचा, जहां उसकी बैंक मैनेजर से अच्छी पहचान थी। उसे आसानी से लोन मिल गया और बैंक मैनेजर ने बताया कि अगले कुछ दिनों में पैसे उसके खाते में आ जाएंगे। रात को घर आकर रवि ने अंजलि को यह खुशखबरी सुनाई। अंजलि बहुत खुश हुई। अंजलि, इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद तुम मुझे घुमाने ले चलोगे ना? रवि, बिल्कुल, हम इंडिया से बाहर जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। शायद मैं कुछ दिनों तक घर भी ना आ पाऊँ, तो तुम चिंता मत करना। अंजलि, तुम बेफिक्र होकर काम करो, मेरी चिंता मत करो। 2 दिन बाद रवि को ऑर्डर मिल गया। वह राजेश से कहता है कि वह हीरे लेने के लिए गुजरात जा रहा है। रवि, राजेश, मैं खुद हीरे लेने जा रहा हूँ। 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम स्टाफ से बात करके तैयार रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दो। हमें यह ऑर्डर हर हाल में समय पर डिलीवरी करना है। राजेश, सर, आप खुद क्यों जा रहे हैं? रवि, इतने सारे हीरो के लिए मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अगले दिन रवि दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंचा और अपने पुराने होलसेलर से मिलकर हीरे खरीद लिए। उसी दिन की फ्लाइट से वापस दिल्ली भी लौट आया। रात को करीब 11 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हुई और उसने ड्राइवर को गाड़ी मंगवाई। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था। रवि ने उसे आराम से चलने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था और ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही गाड़ी रुकी, चारों ओर से नकाबपोश लोग गन लेकर सामने आ गए। गोलियों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। रवि का शरीर गोलियों से छलनी हो गया और नकाबपोश लोग उसका सारा सामान लेकर भाग गए। इनमें वह ड्राइवर भी शामिल था। ड्राइवर साहब, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। मैं पकड़ा जाऊंगा। राजेश, सब प्लान के मुताबिक हुआ है। तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल ये 1 लाख रुपए रख ले और यहाँ से कहीं दूर निकल जा। फोन तोड़ दे और 2 महीने बाद इस नए नंबर पर संपर्क करना। रवि के निधन की खबर अंजलि तक पहुंची और उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात को अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आई। वह छत की ओर चली गई, जहां उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और मुंह से खून बह रहा था। अंजलि के सामने खड़ा वह आदमी रवि था। रवि, वह मैं मरना नहीं चाहता था। अंजलि की चीख से घर के सारे लोग जाग गए और उससे बेहोश हालत में छत से नीचे ले आए। होश आने पर भी अंजलि बार बार कह रही थी, रवि मुझे बुला रहे हैं। अगले दिन पुलिस ने बताया, रवि का मैनेजर राजेश और ड्राइवर लापता है। अंजलि ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने इतना कहा, मुझे चिंता नहीं है, रवि उन्हें सबक सिखाएंगे। राजेश, जो एक अनजान शहर में छिपा हुआ था, रात में सोते समय एक भयानक ख्वाब देखता है। रवि की आत्मा उसे दिखाई देती है और वह डर के मारे भागने लगता है। उसे कुछ लोग बालकनी पर खड़ा देखते हैं और वह नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। पुलिस को उसके फ्लैट से ही सारे हीरे मिल जाते हैं और यह खबर अंजलि तक पहुंचाई जाती है। कुछ दिनों बाद ड्राइवर को भी रवि की आत्मा सताने लगती है और वह भी एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। अंततः अंजलि को पता चलता है कि ड्राइवर भी मारा गया। वह रात को छत पर जाकर मनीष की आत्मा से कहती है, मुझे भी साथ ले चलो मनीष, तुम्हारे बिना सब बेकार है। मनीष की आत्मा, नहीं अंजलि, तुम्हारे सामने भी पूरी जिंदगी पड़ी है। अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। यह कहकर अंजलि छत से कूद जाती है
उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में मौत का पैगाम छिपा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।